हेलो स्टूडेंट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मतलब सोच समझ के क्वेश्चन को करना होगा। नीट ओडिशा 2019 का दिया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब बोल सकते हो कि कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होगा। एंड इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो समझ जाओ कि मतलब बहुत सारा क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करते हुए क्वेश्चन को बनाया गया है। देखो क्या बोल रहे हैं, एक मास जो है वो फॉल कर रहे हैं एच हाइट से। ठीक है, और इसका टाइम ऑफ फॉल कितना दिया गया है, रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। मतलब कुछ एच हाइट से एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो उसके लिए टाइम लग रहा है टी। ठीक है, तो एच और टी के बीच में रिलेशन यहां से निकल जाएगा। क्या रिलेशन होगा सर, तो एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। अर्थ है ऑब्वियसली, तो अर्थ का ग्रेविटी जी ही होगा। एंड इसमें टी का वैल्यू दिया गया है √2h/g, मतलब यहाँ से मिल जाएगा एक्चुअली। तो हमारा जो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, 2h/g मिला हमारा। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, देखो अगला पॉइंट बोल रहे हैं इसमें कि ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट इज फाउंड दैट टी इक्वल्स टू 2t। तो सरफेस पे जब आ गया है वो ऑब्जेक्ट, सरफेस पे जब टच कर गया है, तब वो जो टी का वैल्यू है वो 2 कैपिटल टी के बराबर है। 2 कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी क्या है, इज द टाइम पीरियड। कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो उस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, 2π√L/g होगा। सिंपल सा मैटर है। अब देखो नेक्स्ट, इतना तक हम कवर कर चुके हैं, 3 पॉइंट यहां से मिला। द एंटायर सेटअप इज टेकन ऑन द सरफेस ऑफ द अनदर प्लेनेट। अब देखो यहां से कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गया। अब दूसरा प्लेनेट पे पहुंच जाओ, जिसका मास क्या है, जिसका मास है हाफ ऑफ द अर्थ। मतलब दूसरा प्लेनेट का जो मास है, प्लेनेट का जो मास है मान लो mp, वो हाफ ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, तो m/2। ठीक है, me/2 कर सकते हो या m/2, लेकिन रेडियस सेम है। रेडियस क्या है, कांस्टेंट है। देखो अगर इस टाइप का सिचुएशन है कि प्लैनेट का ही मास घट गया या रेडियस बढ़ गया, घट गया, कांस्टेंट है, कुछ भी, मास और रेडियस दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही अगर वैरी करे, तो ऑब्वियस बात है कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे भी असर होगा, क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इन्वॉल्व था, राइट। तो उसमें मतलब उस प्लैनेट में जो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन होगा वो अगर जी डैश है, तो जी डैश का वैल्यू क्या होगा, जी इंटू मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय आर ऑफ द प्लैनेट होल स्क्वायर, रेडियस ऑफ द प्लैनेट होल स्क्वायर। तो मास ऑफ द प्लैनेट कितना है, हाफ हो गया है अर्थ के मास से। एंड रेडियस तो सेम है प्लैनेट और अर्थ का, तो हाफ इंटू हम ऐसे इसको लिख सकते हैं gm/r²। gm/r² मतलब क्या है, इट इज द ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसको हम हाफ इंटू जी मतलब g/2 बोल सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन पे कैसा असर हुआ सर, तो जी डैश का वैल्यू g/2 आ गया, राइट। देखो कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इतना तक हुआ। अब बोल रहे हैं कि सेम एक्सपेरिमेंट, सेम एक्सपेरिमेंट मतलब कौन सा एक्सपेरिमेंट, एक ऑब्जेक्ट को एच हाइट से फेंका गया है, क्या होगा, वो अर्थ पे फेंका गया था पहले, अभी कहाँ पे, उस प्लेनेट पे। ठीक है, उसको रिपीट किया जा रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि अगर मान लो एक मास को तुम यहाँ से छोड़ दोगे, ये दूसरा प्लेनेट है, तो जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो तो घट गया ना, g/2 आ गया। अब तो उसका जो पहले एक्सिलरेशन मतलब पहले जो टाइम लग रहा था, अभी उतना टाइम नहीं भी लग सकता है ना, या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो वो टाइम को बोला गया है कि टी डैश है, वो टाइम को क्या बोला गया है, टी डैश है। और उसको उस प्लेनेट पे रख मतलब उस प्लेनेट पे ही वो जो पेंडुलम था उसको भी लेके गया है, मतलब मास को भी लेके गया है, ड्रॉप कर रहे हैं। और वो जो पेंडुलम था जिसके मदद से उसका टाइम, कितना टाइम लगा नीचे गिरने में, वो दोनों ही क्या है उस प्लेनेट पे लेके गया है। ठीक है, ले जाके उसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं और बता रहा है कि टी डैश और टी डैश के बीच में, मतलब स्मॉल टी डैश एंड कैपिटल टी डैश के बीच में रिलेशन क्या होगा। जैसे अर्थ में तो ये वाला रिलेशन दिया गया था क्वेश्चन पे, तो उस प्लेनेट पे क्या होगा वो क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन आई होप समझ आ गया होगा। देखो इसमें हाइट तो सेम है ना, सेम एच हाइट नीचे गिर रहा है, तो एच का वैल्यू क्या होगा सर, हाफ इंटू g/2, क्योंकि एक्सिलरेशन g/2 है, इंटू टी डैश स्क्वायर। तो टी डैश स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है, तो 4h/g। एंड टी डैश का वैल्यू क्या आएगा, √4h/g।
रूट अंडर 4h/g, ये टी डैश का वैल्यू मिला, इसमें लिख देते हैं टी डैश का वैल्यू क्या आया, रूट अंडर 4h/g। नेक्स्ट, दूसरे प्लेनेट में जो पेंडुलम यूज किया गया है उसका टाइम पीरियड भी सेम नहीं रहेगा, टी डैश बन जाएगा। एंड टी का वैल्यू क्या था, 2 रूट अंडर L/g। अब इसमें तो टी डैश का वैल्यू क्या होगा, जी चेंज हो गया है सर, लेंथ तो सेम है, हम लेके गए हैं तो सेम ही लेंथ होगा, उसमें असर नहीं होगा, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन घट गया है या बढ़ गया है, उसके वजह से टाइम पीरियड में असर हुआ। एंड उसका जो टाइम पीरियड मिला हमारे पास वो क्या मिला, 2 रूट अंडर 2L/g। देखो ये इतना सारा इंफॉर्मेशन हम लोगों को कलेक्ट करना पड़ा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब देखो, अब सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करना बाकी है। कैसे वैल्यू पुट करेंगे एंड कैसे होगा सर, देखो जहां जहां पे राइट साइड पे कुछ इक्वलिटी नजर आ रहा है, सिमिलरिटी नजर आ रहा है, जैसे देखो इसमें रूट अंडर 2h/g, इसमें रूट अंडर 4h/g, तो कैंसिल हो जाएगा अगर डिवाइड देंगे तो, है ना, तो उस सारे टर्म्स को डिवाइड कर दो। जैसे इसमें भी देखो टाइम पीरियड में ये वाला टर्म रूट अंडर L/g वो कैंसिल होने का चांस है, तो उस वाले टर्म्स को लिखो। जैसे t/t डैश अगर हम लिखे तो क्या आएगा सर, t का वैल्यू रूट अंडर 2h/g है एंड t डैश का वैल्यू रूट अंडर 4h/g है, तो क्या आएगा इसमें से सर, तो √2 आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, सॉरी नीचे ज़्यादा है ना, तो 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये स्मॉल टी, ये तो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी डैश के बीच में रिलेशन मिला, क्या मिला, तो स्मॉल टी इक्वल्स टू t डैश बाई √2 मिला। ठीक है, इसको हम नोट डाउन करते हैं, तो ये हम लोगों को मिला टी डैश, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी डैश के बीच में रिलेशन। नेक्स्ट, अगला हम क्या करेंगे, अगला सेम जैसे कि कहा राइट साइड में ये दोनों सेम दिख रहा है, तो t/t डैश अगर हम करें तो क्या आएगा, t/t डैश ज़्यादा है ना, टी डैश क्या है, ज़्यादा है, तो टी डैश अगर ज़्यादा है तो 1/√2 आ जाएगा, इसमें डिवाइड दोगे तो देख लो, एक बार डिवाइड करके भी देख सकते हो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो t का वैल्यू क्या मिला सर, तो t का वैल्यू मिला t⁻√2, t का वैल्यू क्या मिला, t⁻√2। ओके, अब हमारा जो वो वाला रिलेशन दिया गया था, क्वेश्चन पे ही दिया गया था ना रिलेशन, कौन सा रिलेशन, तो स्मॉल टी का वैल्यू 2 कैपिटल टी के बराबर है, इसको यूज करो, तो स्मॉल टी इक्वल्स टू, अच्छा स्मॉल टी की जगह पे वैल्यू पुट करो ना, वैल्यू क्या था, t⁻√2 इज इक्वल्स टू t⁻√2 इक्वल्स टू 2 इंटू कैपिटल टी का वैल्यू क्या है, तो t⁻√2। देखो दोनों का ही वैल्यू पुट किया, ये वाला एंड ये वाला, दोनों का ही वैल्यू इस इक्वेशन पे पुट कर दिया, √2 कैंसिल आउट हो गया, तो t डैश का वैल्यू क्या मिला सर, तो 2 कैपिटल टी डैश। देखो तो अभी हमारा स्मॉल टी डैश एंड कैपिटल टी डैश के बीच में रिलेशन मिला, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। देखो कितना सोच लगाना पड़ा, कितना मतलब इसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा, तो कितना सारा चीज इसमें इन्वॉल्व्ड है, ग्रेविटेशन चैप्टर भी इंक्लूड कर दिया गया है इसमें, है ना। तो टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट था हमारा, जो मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पोर्शन था, फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट वो भी यूज किया गया है। ठीक है, एंड फाइनली हमारा जो टाइम पीरियड ऑफ SHM है वो तो है ही इसमें। तो 3-4 कॉन्सेप्ट मिला के नीट का क्वेश्चन, ये एक्चुअली जेई का क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन जो भी नीट लेवल पे ही दिया गया है। ठीक है, जेई का और भी टफ होता है क्वेश्चन। ठीक है, जो भी बस इतना ही, और अगर कुछ डाउट है क्वेश्चन पे तो एक बार रिपीट करके देख लो, फिर कमेंट करना कि इस पोर्शन पे डाउट है, और अगर कुछ न्यूमेरिकल्स और चाहिए या कुछ थियोरेटिकल पोर्शन चाहिए तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना। और देखोगे ऑसिलेशन करके एक पूरा प्लेलिस्ट है जहाँ पे बहुत सारा नीट एंड अदर क्वेश्चंस भी हैं एंड थियोरेटिकल पोर्शन भी है, वहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो वीडियो को। ठीक है, आई होप कुछ क्लियर नहीं, कुछ डाउट नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।